Fenesta Windows. Beautiful and durable designs. Installation से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो देहरादून में जो कुदरत का कहर कहा जा रहा है, ये कुदरत का नहीं है। ये जो कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया है वो उसका असर ये दिख रहा है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, गलत जगहों पर रोड बन रही है, उससे ये नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और जब आता है तो हम सब की आंख खुली रह जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल में भी कल बिलासपुर के पास नाभोल में बादल फटने की घटना हुई, वहाँ भी 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहाँ के लिए वो भी बिल्कुल फुटहिल्स था, मैदानी इलाका माना जाएगा, वहाँ नहीं होती थी ये घटना। ये क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है कि जो विकास के नाम पर जो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है उसका नतीजा है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर आज गोरखपुर से आई। जो गोरखपुर में एक लड़का जो नीट की तैयारी कर रहा था, जब उसने देखा कि कुछ गौ तस्कर कुछ जानवरों को लेकर जा रहे हैं तो उसने शोर मचाया। ये रात 11 बजे की घटना है और उसके बाद वो लोग उस लड़के को, दीपक को लेके गए और थोड़ी दूर पर जाके उसको मार दिया। गौ तस्करों का इतना बड़ा कदम, एक बार फिर सवाल उठा गया लॉ एंड ऑर्डर पर, और वो भी अखिलेश यादव ने उठाया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद प्रदीप से पूछेंगे कि वहाँ पर अब क्या हालात हैं, कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने की ऐसी सजा मिलेगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्करों ने मृतक के मुंह में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वारदात के बाद इलाके में बवाल, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो किसी ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार और मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे कुछ पशु तस्कर पिपराई क्षेत्र के जंगल शत्रधारी गांव पहुंचे। इस दौरान तस्करों ने मवेशियों को खूंटे से खोला तो ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता भी शोर मचाते हुए तस्करों के पीछे दौड़ पड़ा। तभी तस्करों ने छात्र को पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठाया और अगवा कर करीब 1 घंटे तक घुमाने के बाद उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी और शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पशु तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए परिजनों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और खूब नारेबाजी की। हालांकि गोरखपुर प्रशासन द्वारा समझाइश के बाद पीड़ित परिजनों ने जाम खत्म किया। सर, ये गौ तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे, और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई तो 2 गाड़ी थे पिकअप से, और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कत्ता बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं। और उसके बाद लगा दिए तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना, तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो कूद के भागने लगे, तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी लोग नहीं पकड़ाए और वो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद गांव वाले लोग सब गाड़ी फूंक दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, मेडिकल का। हाँ, मौके पे इसीलिए कि हमारा मतलब प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और सबसे मेन पिपराइज का भूमिका है कि
गौ तस्करी के लिए पिपराइच इसमें सरासर जिम्मेदार है। इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे का नहीं, बड़े लोगों का, बड़े स्तर पे हो रही है। वहीं देर रात हुई इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा, कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह घायल हो गए। इस बीच पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ और पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर जो पशु तस्कर स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है, कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सब के लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएगी। नहीं, देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहां से भी जिस मद से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं, देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहां पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर सीएमओ की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया है। महाराज जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से संवाद करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि घटना को अंजाम देने वाले 6 गौ तस्करों में से कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार से थे। बताया जा रहा है कि बिहार के गोपालगंज के गौ तस्कर गिरोह के 3 सदस्य भी इस घटना में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्करों के पिकअप वाहन को ट्रैक करते हुए आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें दीपक को गौ तस्करों ने मार दिया। अब इस पे सियासत भी हो गई है शुरू। सुनिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को और गाजीपुर में जो बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस द्वारा पिटाई में मौत का आरोप है उस पर एसआईटी बनी है, फिर भी उन्होंने इन दोनों घटनाओं को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया। और क्या कहा है सुनिए। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है
कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी क्या हालात वहां पर इस कांड को लेने के बाद क्या है? जो गुस्साई हुई भीड़ थी उसको शांत कर लिया गया था, अभी क्या कहना है लोकल लेवल पर? वहां पर अभी शांतिपूर्ण है स्थिति? जी बिल्कुल, अभी भी जो है मामला तो चूंकि प्रशासन के लोग पहुंचे थे, डीएम पहुंचे थे, डीआईजी एसएसपी वहां पहुंचे थे, बात किया था पीड़ित परिवार के जो है उनके माता पिता से बात हुआ था मृतक के। लेकिन अभी उनकी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी तो हमको ये है कि जब तक वो उनके परिवार वाले और गांव वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि गांव में अभी भी ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, क्योंकि वो इनका ये मानना है कि विकास में ऐसी घटनाएं जो है अक्सर होती रहती हैं। तो इसको लेकर के काफी अब की बार की घटना काफी गंभीर है, क्योंकि उस लड़के को जो है जो पीछा करता है गौ तस्करों का और वो गाड़ी लेके गिर जाता है, उसके बाद उसको अपनी गाड़ी में रख करके उसकी बॉडी 4 किलोमीटर गांव से 4 किलोमीटर बाहर मिलती है। तो एक बड़ी घटना ये है और ये छोटी मोटी घटना नहीं, क्योंकि आए दिन गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर कुशीनगर और बिहार से जुड़ा हुआ है, तो इससे जो है कि इस तरह की घटनाएं गौ तस्करों को लेकर के काफी आए दिन होती रहती है। ये एक थाने का मामला नहीं है, अक्सर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखी जाती है। तो अभी भी इसको लेकर के ग्रामीणों में जो है काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का ये भी आरोप लगाना है कि इसमें कुछ कोई कि जो है पुलिस जो है इसको अगर उससे जिम्मेदारी से लेता तो ये घटना इस तरह की नहीं हो पाती। जी, प्रमुख मांगे अभी भी क्या हैं प्रदीप? प्रमुख मांगे अभी क्या हैं? परिवार वालों या गांव वालों की प्रमुख मांगे क्या हैं? परिवार वाले जो है लिखित तौर पे जो है वो प्रशासन के अधिकारी को जो दिया है उसमें ये है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो उनको मुआवजे की राशि है वो मिले। तो इसको लेकर के जो है उन्होंने लिखित तौर पर जो है प्रशासन के अधिकारी को जो है उन्होंने दिया है। इस बात पे अगर डीएम से जब वार्ता की गई तो जिलाधिकारी ने कहा कि इसको लेकर के जो उन्होंने मांग दी है उस पर भी आगे की कार्रवाई चलेगी और जहां तक हो पाएगा वो उनके पीड़ित जो परिवार है उनको जो है सुविधा दिलाई जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या सुविधा प्रशासन की तरफ से मृतक जो है अभी तक किसी तरीके का कोई परिवार वालों को अभी तक किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि मिली है या देने का वादा किया है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे की राशि अभी दी नहीं गई है, क्योंकि जिलाधिकारी ने जो हमसे जो बात हुई थी चैनल को उन्होंने बताया था कि अभी जो उन्होंने डिमांड लिखित तौर पे दी है उस पे जो है अधिकारियों के साथ बैठक होगी। पहला प्राथमिकता उनका उन्होंने ये जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता ये है कि पोस्टमार्टम के बाद 100 को जो है दाह संस्कार कराने के बाद फिर उनके परिवार के साथ ये वार्ता करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं। पंकज, अखिलेश यादव इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना रहे हैं सरकार का, और दूसरा उन्होंने 5 करोड़ के मुआवजा राशि परिवार वालों को देने को कहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का पिछले 9 साल में सबसे बड़ा फ्लैगशिप रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन इधर 6-7 महीने से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे ही सरकार को घेर रही है और अगले 1.5 साल में चुनाव है। देखिए पुष्कर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा होता है किसी भी सरकार को सत्ता में आने के लिए। चाहे इससे पहले बसपा जब सत्ता में आई थी तो उसने कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया था, और बसपा का सत्ता से जाने का भी कानून व्यवस्था का मुद्दा था। उसके बाद जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था का ही मुद्दा बनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए उसके बाद कई सारे और ऐसे आरोप लगे
कई जगह कानून व्यवस्था सपा सरकार में उन दिनों एक तरीके से ध्वस्त होती नजर आई। योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार सत्ता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी, और नारा था न गुंडा राज न भय समाज, हम देंगे अच्छी सरकार। लेकिन शुरुआत लेकिन ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की इस वक्त स्थिति है, तो सरकार इस मुद्दे पे घिरती नजर आ रही है, क्योंकि अब 27 का चुनाव है। जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे 22 में दोबारा में सत्ता पे वापस योगी आदित्यनाथ ने कब्जा किया, भाजपा ने कब्जा किया, वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। और आप हालिया कई सारी ऐसी घटनाओं को देखिए जहां पे पुलिस कस्टडी में तो मौत हुई है, या थाने में मारपीट हुई है, या फिर आप रामस्वरूप वाला मुद्दा देख लीजिए जो बाराबंकी लखनऊ के बगल का है। जब मामला तूल पकड़ता है तब कार्रवाई होती है। गाजीपुर में भी पुलिस पे आरोप लगते हैं, पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत होती है। अब गोरखपुर का मामला, गौकसी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, जहाँ के रहने वाले हैं, और लगातार गौकसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में सख्त कानून है, और अपराधियों को इस मामले में अगर संलिप्तता आती है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर से लेके और यहाँ तक कि बुलडोजर भी चलता है। उसके बाद अगर गोरखपुर में इस तरीके की घटना हो जाए, बार बार सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी बीसी के जरिए अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हैं कि संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन तीनों जिलों की घटनाओं को आप देखिए तो पुलिस कप्तान को तो छोड़िए, गैंगस्टर ऑफिसर के अधिकारियों तक पे कार्रवाई नहीं हुई। बाराबंकी में जरूर सीओ को हटाएगा, लेकिन वो कोई हटाना कार्रवाई नहीं होता, रूटीन तबादले भी होते हैं। तो यही हाल आप गाजीपुर में देख लीजिए, पुलिस कर्मियों इंस्पेक्टरों तक मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। गोरखपुर में इतनी घटना बड़ी घटी, उसके बाद जब सीएम ने सुबह ट्वीट किया, लखनऊ से डीजीपी कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय एक्टिव हुआ, चूंकि मामला गोरखपुर का था। मुख्यमंत्री कार्यालय का जो ट्विटर हैंडल है वहां से सीएम जब ट्वीट होता है सीएम का, उसके बाद डीएम, एसपी, डीआईजी घटना स्थल पे पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी जो अपराधी हैं वो पुलिस से पकड़ से बाहर है। आपको लग रहा है ये छोटी छोटी घटनाएं, जैसे आपने पंकज जो छोटी छोटी घटनाएं आपने बताई, बाराबंकी की बताई, गोरखपुर की बताई, पंकज आपको आवाज मिल रही है? और समाजवादी पार्टी हमेशा कानून व्यवस्था पे, योगी आदित्यनाथ या पुलिस के कार्यप्रणाली पे लगातार सवाल उठाती है, चाहे वो एनकाउंटर हो या पुलिस हिरासत में मौत हो, या फिर अब गौकसी का मामला जिसको सबसे बड़ा मुद्दा योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार बनाती है, और उनके जिले में अगर इस तरीके से युवाओं की हत्या होती है गौकसी के द्वारा, जिसमें ये पुलिस भी मान रही है कि गौ तस्कर थे, 2 गाड़ी थी, 1 गाड़ी पकड़ी गई है, तो एक बड़ी विफलता है। मुख्यमंत्री बार बार अगर बैठक पंकज ठीक, पंकज शायद पंकज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना रहे हैं, और वो एक बड़े कैनवस पर ले जाकर अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। अगले 6 महीने में पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं। अगर इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़ा रूप ले लेती हैं और उससे एक नैरेटिव भी सेट होने लगता है, लेकिन हालांकि इस सरकार का सबसे बड़ी यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर ही है। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।